खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा नमस्कार। सर्वप्रथम ये जान लेना चाहिए कि सत्य क्या है। अब जो भी आपके सामने मैं कहना चाहती हूँ उसे आप अंधविश्वास से स्वीकार करें। मैं बार बार हर जगह ये कहती हूँ क्योंकि अंधविश्वास से हमारा इस देश का बहुत नुकसान किया। जो बड़े बड़े काम करके चले गए, बहुत बड़ी बड़ी बातें करके चले गए, वो रह गए एक तरफ, और ऐसे लोग कि जो धर्म के नाम पर पैसा कमाना चाहते हैं, धर्म के नाम पर सब गलत सलत रास्तों पे लोगों को डाल देते हैं। उन्होंने उनका उन महान अवतरणों का बिल्कुल पूरी तरह से कार्य नष्ट कर दिया। और हम लोग भी भोलेपन में क्योंकि खोज रहे हैं अंधकार में, तो किसी भी चीज को निपट जाते हैं, सोचते भी नहीं कि ये चीज वाकई में हमें सत्य की ओर ले जाएगी या दुष्टता। खास करके इन लोगों को पैसा है, वो सोचते पैसा ही सब कुछ शक्ति है, और लोगों को लूट करके बेवकूफ बना करके कभी कभी उनपे मंत्र डाल के और उनको मेस्मराइज करके भी रुपया लूटा जाता। एक चीज जान लेनी चाहिए कि परमात्मा को रुपया पैसा नहीं समझता, और नहीं उनको आपके बैंक समझ रहा है। ये तो इंसान कर सकता है। इस तरह के अनेक प्रकार के दुष्ट लोग आज इस कलयुग में आए, और ये घोर कलयुग, और इस अंधेरी रात में ही दिवाली जगानी पड़ी। इससे बढ़कर और कोई अंधेरी रात हो नहीं सकती। अपने देश में भी इन दुष्टों ने अंधकार फैला रखा है, और उसके पीछे बड़े बड़े लोग पड़े। आप लोगों को समझ लेना चाहिए कि इस खोज में आपने क्या पाया, आपको क्या, आप क्या हो, आपको कौन सा ज्ञान प्राप्त, या आपकी सिर्फ जेब खाली हो गई और आप पगला गए। इस प्रकार के अनेक दुष्ट व्यभिचारी लोग कार्यान्वित है, और आपके भोलेपन का फायदा उठा। इसलिए मैं कहती हूँ कि किसी प्रकार से आप अंधी श्रद्धा मत करें। सर्वप्रथम मैं जो बात कह रही हूँ उसे आप सुनिए, उसको समझिए, और वो अगर सिद्ध हो जाए तो एक जैसे कोई
धारणा हो, जैसे साइंस का हाइपोथेसिस कहते हैं, यही समझ करके आप इस पर विचार करें और ये सिद्ध हो जाए तो आपको इसे मान लेना चाहिए। अगर आप ईमानदार आदमी हैं और अगर आप अपना हित चाहते हैं तो इस सत्य को आपको मानना चाहिए। इस सत्य को जानेगा हम लोग कोई भी प्रश्न का हल निकाल ही नहीं सकते, क्योंकि सत्य प्रकाश और सत्य के प्रकाश में आप देख सकते हैं कि कौन सी चीज आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए और सारे सृष्टि के लिए जरूरी है। अगर आप इस चीज को समझ लें कि आज के जितने भी प्रश्न हैं वो इन चक्रों की खराबी से आए। ये चक्र हमारे अंदर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारा उत्थान हुआ, उस इवोल्यूशन के लिए कहना चाहिए कि उसी के निशान, पहले हम क्या थे, फिर क्या हुए, फिर क्या हुए, आज हम इंसान। और इंसान होने पर भी हमें केवल सत्य मालूम, एब्सोल्यूट ट्रुथ नहीं मालूम। कोई कहता है ये अच्छा है, तो कोई कहता वो अच्छा है, तो कोई कहता वो अच्छा है, कोई कहता मैं अच्छा हूँ, तू खराब है, कोई कहता मेरा धर्म अच्छा है, तेरा धर्म खराब है। इस तरह के झगड़े इसलिए हैं कि मनुष्य अभी अंधकार में है और उसको केवल सत्य मालूम है। जब वो केवल सत्य को प्राप्त करेगा तभी वो जानेगा कि उसके अंदर जो ये गलत धारणाएं है ये बिल्कुल अंधकारमय है और वो उसे एकदम से छोड़ दे। तरह की चीजें इंसानों ने बना रखी, इतनी विद्रूप और इतनी गलत है, और तो भी लोग उस पर विश्वास करें। इसलिए मैंने ये कहा कि आप मेरी बात पर विश्वास करें। हाँ, इन्होंने मेरी मनती कहा कि ठीक है, उनका कोई होगा नहीं। आप लोग जो नए यहाँ आए हैं वो किसी भी चीज पे विश्वास करें, लेकिन अपना दिमाग खुला रखें। जैसा एक साइंटिस्ट, अगर आप सोचते हैं कि आप अपनी भलाई करनी है और आपकी जिम्मेदारी है कि दुनिया भर की भलाई करें, जब आप इस जिम्मेदारी में जागरूक होंगे तब आप जानेंगे कि हमें इस तरह से केवल सत्य को जानना चाहिए और पूरी तरह से मानना चाहिए। भारतवर्ष में अनेक वर्षों से अंग्रेजों ने राज, उनको तो हम लोग पागल समझते थे। कभी हमने ये नहीं सोचा कि ये कोई बड़े भारी लोग है, इनसे कुछ सीखने का खास है। हाँ, उनसे अंग्रेजी भाषा जरूर सीखे, लेकिन उनके तौर तरीके ये कोई हमें गवारा नहीं। हाँ, तो सरकारी नौकर जरूर लगे रहते थे ज्यादा। और महात्मा गांधी ने भी जो आंदोलन किया उसमें भी उन्होंने बताया हुआ कि हमें अपने देश के प्रति अत्यंत निष्ठा
और हमारे संस्कृति के प्रति अत्यंत श्रद्धा रखनी चाहिए। इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई का सवाल नहीं, और इस देश का जो संस्कृति का बहुत बड़ा आशीर्वाद हमें है, वो आज खो रहा। मैं देखती हूँ कि टेलीविजन में भी शराब की इश्तहारात लग रहे हैं, वो सोच भी नहीं सकते। हमने कभी शराब चीज क्या वो देखी भी नहीं, हमको पता भी नहीं था कि क्या चीज होती, कौन सी चीज है। ये तो किसी ने एक बार पूछा हमसे कि आप चीयर्स को क्या कहते हैं जब आप टेबल पे शराब आती। हमने कहा हमारे यहाँ टेबल पे छूने कभी शराब नहीं, कोई। लेकिन हम लोग सोचते हैं कि शराब कर पिए नहीं तो आप साहब कैसे, और आप साहब जरूर होना चाहते हैं। मैं इसलिए कह रही हूँ कि अगर आप साहब हो जाएंगे तो आपको फिर से हिंदुस्तानी बनना पड़ेगा। इसके कारण साहब बनना, अभी भी यहाँ बैठे हैं ये सब हिंदुस्तानी बन गए, हमारे कल्चर में उतर आए। अब आप साहब बनिए और फिर उसके बाद फिर इधर आए, उसे क्या करना। खासकर प्रदेश में जितने भी मैंने हिंदुस्तानी देखे, वो तो मानो जैसे कोई पेड़ उखड़ जाता है जमीन से, उस तरह के लोग। वो सहजों में तो आते ही नहीं, और एक तो आते भी हैं तो 2-4 मिनट बाद भाग जाते। वो जो हमारी महान परंपरा, जिसके कारण आज सहयोग सजा, जहाँ की हम संत साधु और अवतरणों को मानते रहे, उस भारतवर्ष में आज सहयोग जो सजा है, तो ये बात आप ये न सोचिए कि मैंने सब कुछ इसमें काम। सहयोग अनादिकाल से अपने देश में चला। मार्कंडेय स्वामी जो भी कहते हैं 14,000 वर्ष पहले हुए थे, उन्होंने भी कुंडलिनी की बात, हर जगह कुंडलिनी की चर्चा हुई। यही था कि पहले कुंडलिनी का जागरण, एक ही आदमी, एक ही गुरु, उसमें एक तरह का आवरण, और यही परंपरा रही कि एक गुरु का एक। लेकिन उसके बाद 12वीं शताब्दी में ज्ञानेश्वर जी ने अपने गुरु से आज्ञा लेकर कुंडलिनी का पूरा वर्णन 6ठे अपने अध्याय में कर दिया, जो ज्ञानेश्वर। तो उस पर जो धर्म मार्तंड थे, उन्होंने कहा कि ना, ये निश्चित है, इसको मत पढ़ो, क्योंकि उनको मालूम नहीं था चीज क्या। इस तरह से वो चीज का विवाद। पर 16वीं शताब्दी गुरु नानक, कबीरदास जी और महाराष्ट्र के अनेक संतों ने कुंडलिनी का वर्णन किया। कुंडलिनी के जागरण के बगैर मनुष्य का कल्याण हो नहीं सकता, साफ साफ है। तो फिर तांत्रिक खड़े हो गए कि हम बड़े कुंडलिनी के जानने वाले हैं, और इन तांत्रिकों ने दुकान खोल दी और लोग उनके आसपास बन रहा है। मैंने यही पाया जब मैं संसार में, कि संसार में जो आज लोग हैं, इस कलयुग में जिस कश्मकश में है, वो और तरह के लोग विचलित। जैसे हमारे पिताजी थे, वो अत्यंत शुद्ध आत्मा, माता जी भी कभी झूठे नहीं बोली, वो लोग हमने देखे। लेकिन उसके बाद अपना देश स्वतंत्र होने के बाद एकदम विचलित सा हो गया, और
लोगों में पता नहीं कैसे पैसे की भूख सवार हो। ये हमने परदेश से सीखा, जो कि देश संत साधुओं के दान से अवतारों के आशीर्वाद से चलता था, वो अब पैसों के ऊपर है। लेकिन ये पैसा लक्ष्मी का दान नहीं, ये तो कुछ बड़ी अजीब सी चीज है। अब जो देश बहुत समृद्ध माने जाते हैं, उनके बारे में जरूर आपको बताऊं, क्योंकि मैं देखते धीरे धीरे उनकी हवा आ रही है, दिल्ली में, मुंबई में, बेंगलोर में, कलकत्ते। अब जैसा देश अमेरिका का देश। अब आप जानते नहीं कि अमेरिकन लोग अभी बच्चे हैं, मूर्ख बच्चे, वे कोई अकल ही नहीं है। जैसे कि एक स्त्री ने 8 बार शादी की। अपने देश में अगर ऐसी कोई औरत हो तो हम लोग को उसकी शक्ल नहीं तो बाबा जातू की घर जाना। तो उसकी 8वीं शादी में वो हनीमून में जा रही थी, तो वहां 5000 लोग इकट्ठा हुए देखने के लिए हनीमून में जा रहे, और 10 हेलीकॉप्टर से ऊपर से लोग नीचे कूदे, फोटो लेते हुए उसको आदमियों पे गिरे, एक पेड़ पे गिरा। मैं कहती हूँ दिल्ली शहर में भी 2 आदमी नहीं जुटे, ये तमाशा था। हमारे अंदर एक बड़ी सुबुद्धि अब भी हम धार्मिक इतनी मूर्खता की बात करते हैं, और उनको जो मूर्ख बना उसी के पीछे दौड़ते। अब एक देवी जी हैं, उन्होंने कहा कि मैं तुमको एक शॉल बेचूंगी जो कि बहुत ज्यादा स्पंदित है, वाइब्रेटेड है, और जो बहुत ज्यादा आध्यात्मिक है। अब बताइए शॉल की आध्यात्मिक होती, और उसमें लोग लग गए, लॉटरी लग गई, भगवान बचा। ऐसे लोगों से इतने महामूर्ख, धर्म के बारे में कुछ जानते ही नहीं और लगे धर्म के पीछे। जब वो कुछ जानते नहीं है तो उनसे कम से कम हम लोगों को तो कुछ सीखना नहीं चाहिए। दुनिया भर के चोर लोग वहां पहुंच गए और उनको बेवकूफ बना। वैसे है सीधे भोले, इसी तरह से कोई बहुत निकाल दे तो कोई वो शीरा निकाल दे तो कहीं कुछ कर दे, उसके पीछे भी लोग बहुत दीवार। ये सारी चीजें ऐसे ही लोग मानेंगे जिनके बिल्कुल ही अक्ल नहीं है। इन लोगों के बारे में ये मुझे कहना है कि पैसे के पीछे इतने दीवाने। फ्रांस देश में एक स्त्री को वेश्यावृत्ति करना मना नहीं। आप क्योंकि कमाई की बात, धंधे की बात, वो धंधा कर रही है, आप कैसे मना कर सकते? अमेरिका में तो कायदा हो न हो इसको किसी से कोई मतलब नहीं। जहां औरतें इस कदर अधर्मी हो वहां कौन परमात्मा आशीर्वाद नहीं दे सकते। लेकिन आशीर्वाद उन्होंने जो दिए हैं वो कि इस कदर हंगामा वायलेंस की कुछ। अगर मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ तो मंगलसूत्र तक मेरे पति उतार
इतना भयंकर वहां पर मामला चल, किसी की जिंदगी वहां आराम भी नहीं, सब स्पेशल ऐसे कर ऐसे कर ऐसे कर, और सब कर्जे में डूबते, क्योंकि वहां हर एक चीज महंगी, वो कर्जे में लेते, ये भी ले सकते, आप फोन करके चाहे दे चीजें, अब उसी चक्कर में घूम रही है। मैं पढ़ा रही हूँ, मैंने देखा इस कदर पैसे का चक्कर इतनी देश, आधे पार्लियामेंट के मेंबर जेल में पैसे के चक्कर, यहां भी ऐसा हो जाएगा शायद। और इस कदर लोगों को लूटा जाता है, छोटी बातें कहकर। जब पैसा ही सब कुछ है तो फिर स्त्री में उसकी लज्जा का कोई नहीं। ऐसे जगह राक्षसी पैदा हो तो हो रहे हैं, वहां के बच्चे ही माँ बाप को मारा थे। एक औरत ने अपने 2 बच्चों को गाड़ी में डाल के और पानी में डुबो दिया पैसा कमाने के लिए। तो अब जब आप ये देख रहे हैं तो आपको सोचना चाहिए कि हमारी नजर कहाँ है। अभी मैं आपके एडवर्टीजमेंट देखती हूँ तो हैरान होती हूँ, वो लड़कियां इस तरह के कपड़े पहन करके, विदेशी कपड़े पहन के गंदे, वो जीन्स पहनती जो धोते भी नहीं, वो तो पसाते हैं लोग। ये कहाँ इतना सुंदर सच्चे श्यामलाम देश, वहां की जो संस्कृति को छोड़ करके इस तरह से आप लोग भाग रहे हैं। आज योग पर बात करने की जगह पहले मुझे यही कहना पड़ा, क्योंकि जो आज हमारी मनस्थिति है वो विचलित है, वो ठहरी हुई नहीं, हम समझते नहीं। अरे इस भारतवर्ष में जो जन्म लिया है ये अनेक पुण्यों की रास लगी थी, तब आप करने चले, पर पुण्य और अपुण्य का भी विचार है, वो भी विचार छूट गया तो भी आपकी पुण्य काम आती, इसमें कोई शक नहीं। सहयोग के जो आज अनेक प्रताप दिखाई देते हैं, उसका कारण मैं नहीं, आप लोगों ने सहयोग को स्वीकार करते ही एकदम से फूट पड़े और सारे वातावरण में फैला हुआ मुझे नजर आ रहा, जमाना बदलता हुआ नजर आ रहा, क्योंकि आप के माध्यम से परमात्मा का ये प्यार बन हुआ। कोई भी बात समझने के लिए पहले ये समझ लेना चाहिए कि हम चाहते क्या। तो सत्य ये है कि आप ये मन बुद्धि अहंकार भावनाएं आदि कुछ नहीं, आप शुद्ध आत्मा स्वरूप है, आप शुद्ध आत्मा स्वरूप, और इस शुद्ध आत्मा को प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं रहा, बहुत आसान। सह का मतलब आपके साथ जर्मानी पैदा हुआ, आपके साथ पैदा हुआ ये योग का अधिकार, इसे आप प्राप्त करें और अपने जीवन की जो अंतिम दशा, अंतिम स्थिति है उसे प्राप्त करें। और वो स्थिति जिसे हम योगी कहते हैं, जबकि योग घटित हो गया
इस चारों तरफ फैली हुई सृष्टि से, परमात्मा की सृष्टि से जब हमारा योग हो गया तो हम अकेले कहाँ रहे, हम सब एक हो। और ये प्रेम की शक्ति स्वयं साक्षात सत्य। लोग कहते मां सत्य प्रेम कैसे हो सकता, प्रेम सत्य कैसे? आप अगर किसी से प्रेम करते तो आप उसके बारे में सब जान जाते हैं कि नहीं जान जाते? तो जब आप इस सत्य को प्राप्त करते हैं तो ये प्रेम बन के ही बरसता है। ये हम लोग सोच नहीं सकते। तो कोई सत्यवादी, कोई आदमी हमारे यहाँ सत्यवादी, तो लोग अरे बाप रे वो सत्यवादी है, उसके पास जाने से पहले सोच लो पता नहीं खराब से मार। क्योंकि जितने सत्यवादी होते हैं वो कभी कभी बड़े कठिन हृदय होते हैं और ऐसी बातें कह देते कि दिल टूटा था। लेकिन परमात्मा का जो प्रेम, जो सत्य स्वरूप, वो हमें हर तरह का आशीर्वाद, सिर्फ आशीर्वाद और कुछ हर तरह का। कोई सोचेगा कि मां मैंने इतनी गलतियां कर दी, मैंने ये किया, मैंने वो किया, कुछ नहीं। सब मां तुम सत्य को खोजने आए हैं तो ये तुम्हारा अधिकार। सब गलतियां मां। फिर कोई कहे मां मुझे मुश्किलें, सब मुश्किलें ठीक, ऐसी मुश्किलें ठीक हो जाती कि इंसान हैरान हो जाता है ये मुश्किलें कैसे ठीक हो गए, मैंने तो कुछ किया ही नहीं, ये सारी मुश्किलें मेरी ठीक है। सो ये बहुत ही कमाल की चीज कि जो आप आशीर्वादित हो जाए, उससे फिर आपकी सुरक्षा है। एक देवी जी आई थी, पहले मां मैं पहले बहुत डरती, अब मुझे क्या वो मुझे डर ही नहीं मालूम डर क्या थी, मैं डरती नहीं। कहते ना सच को आस हो, वो सही बात कि आप सत्य के टीके पर खड़े हुए हैं तो आपको दुनिया से किसी से डर, और सत्य कहने में भी आप घबराते, क्योंकि उसी सत्य के कारण ही आप आशीर्वाद। इसके कितने कितने फायदे लोगों को हुए। तो मुझे रोज ही न जाने कितनी चिट्ठियां आती, ये हो गया तो वो चमत्कार हो गया, तो वो चमत्कार हो गया। एक साथ से मैंने कहा कितने चमत्कार आ रहे, तुम लिखना शुरू करो, मेरे पास तो चाहिए। एक महीने का पता मेरे सर तक दोनों तरफ से चल रहा है, मैं क्या लिखूं बताइए, इसमें से कौन सा आपसे लिखकर, तो मेरे पास शायद नहीं मत लिखो, छोड़ो। ये चमत्कार है, ये प्रभु का प्यार। वो आपके पिता, और कोई भी पिता यही चाहेगा कि बेटा मेरा यही गति पर गए। उसी प्रकार परमेश्वर आपसे प्रेम करते, और उनके प्रेम में इतनी शक्ति है कि दुनिया की कोई सी भी शक्ति उसे टक्कर नहीं दे सकती। सिर्फ हमारे हृदय में इतना स्थान होना चाहिए, हमारा हृदय इतना विशाल होना चाहिए कि उसमें उनकी शक्ति समा सके। आप ही के माध्यम से न जाने क्या क्या कमाल हो सकता है और कमाल होता है। आप अपने को जानते ही नहीं, इसीलिए सहयोग से अपने को जानते, उसे जानते ही आपके हृदय में ये
चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की शक्ति महसूस। ये कुछ बातचीत सिर्फ नहीं है, पर होता ये घटित हो, और जब तक ये घटना घटित नहीं होती आप बेचैन। कितना भी कुछ कह दिया, वो सिर्फ रटते रहते, लोग रटने से क्या है? उसको प्राप्त करो, उसको प्राप्त करो और उसकी प्राप्ति का आनंद उठाओ। पहले तो आपके हाथों पर आकर, उंगलियों पर आकर देखें आपके कौन से चक्र पकड़े, ये आत्मज्ञान। अगर आप इस आत्मज्ञान को उपयोग में लाए तो आप कोई भी बीमारी हो आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी तकलीफ हो आप ठीक कर सकते हैं, कोई भी परेशानी हो आप ठीक कर सकते हैं, क्योंकि सारे आपके इन चक्रों की वजह से। और फिर आप भाषा ही कुछ नहीं बोलते। जैसे आज एक साथ मुझसे पहले माँ मेरी बड़ा क्या पकड़ा सोनिया का क्या मानी ये कि मैं बड़ा अहंकार आज मेरे अंदर दूसरा में क्या कोई ऐसा कहेगा ना। चक्रों की भाषा में आप अपने से हट कर बोलते। अच्छा, फिर आप अगर अपने को ठीक कर सकते हैं तो दूसरों को भी ठीक कर सकते हैं और दूसरों के चक्रों को भी जान सकते हैं। और जब आप इसे जान लेंगे और जब आप लोगों को ठीक करें तो वो लोग भी पार हो जाएंगे, वो भी करेंगे। इसी तरह से सहयोग फैला। आज 65 देशों में ये बड़े सुंदरता से भरे, ना कहीं झगड़ा नहीं कहीं मारामारी, ऐसी दोस्ती की जहाँ कोई और इच्छा नहीं, बस मजा आ रहा है। अभी मैं जब लेके आ रही थी प्लेन हमारा छूट गया और हम गए दूसरे प्लेन से, तो इसमें हजारों लोग एयरपोर्ट में बहुत परेशान थे। पता ये हुआ कि सब खूब मौज में थे। 3-3.5 घंटे सब लोग खूब मौज से गाने गाए, दोस्ती करी, ऐसा फंक्शन होता है। आज तक हमारे अंदर दूसरे के प्रति वैरभाव, अच्छा उसके प्रति कभी कभी मोह भी बहुत ज्यादा, कभी कभी हमें अपने लिए बड़ा घमंड हो जाता है कि हम भी कभी बड़े लाचार। ये सारे लोग आपके छूट करके आप एक अत्यंत सुंदर ऐसी व्यक्ति हो जाते हैं जिसमें बस प्यार का ही झरना मिलता है। मैं झूठ नहीं किया। बात तो यह है कि आप लोगों में वो बहुत जल्दी जाता है सबका। इन लोगों पे तो हाथ तोड़ने पड़ते हैं, आप लोग बहुत जल्दी पार हो जाते। तो जैसे कि हमारी फ्रीडम हमको मिल गई और उसकी कोई कदर नहीं रही, उसी प्रकार सदबुद्धि भी अपने देश में गहरे नहीं। जब तक आप गहरे नहीं उतरेंगे और मेहनत नहीं करेंगे आपका वृक्ष बढ़ेगा नहीं और लोगों को उससे कोई फायदा नहीं। अगर आप सच में सोचते हैं कि आज अपने भारतवर्ष को इस कलयुग में गलने नहीं देना, लेकिन सत्ययुग का यहाँ एक तरह का स्थापित करने का प्रोग्राम बन जाए, पर आप लोग अपने गहराई में उतरें, क्योंकि जब तक इसकी नींव पक्की नहीं होगी तब तक ये सत्य का महल कैसे तैयार।
आपको हैरानी है किसी देश में हो सकता है कि हमारे पास बहुत सी चीजें ऐसी नहीं है जो सबके पास प्रदेश में है। हमारे पास जो चीज है वो है आत्मा का प्रकाश। सारी दुनिया आपके चरणों में लौट सकती है, और यही कि वो गहराई में 1942 में हमने बहुत काम किया और जी जान से लोग लगे, जी जान से। हम तो बहुत छोटे थे, लेकिन हमारे फादर मदर सारी प्रॉपर्टी दे डाली, सब दे डाली, जी जान से लग के उन्होंने स्वतंत्रता प्राप्त करी। आजकल तो ऐसा आंदोलन हो तो कोई आई नहीं ऐसा। उसी तरह से आपको अगर स्वयं स्वतंत्र बनाना है, स्व का तंत्र जानना है, तो आपको भी जी जान से उसका लगना है। उसके लिए पैसे देने की जरूरत नहीं, उसके लिए कोई उपवास करने की जरूरत नहीं, कोई हिमालय में जा करके वहां सर के बल खड़े होने की जरूरत, ऐसी कोई चीज ही नहीं है कि बाल कटा के फिरो और क्या करते हैं, दुनिया भर की चीजें लोग करते रहो। कोई इससे मतलब नहीं, आप जैसे हैं वैसे ही, ना आप घर छोड़िए, ना बात छोड़िए, ना बीवी को छोड़िए, ना बच्चों को छोड़िए, पर आप अपने को पकड़िए अंदर। अब मैं इससे कह रही हूँ कि शायद भारतीय जानते नहीं कि वो कितनी शक्तिशाली हो सकती। इसको अगर आप जान ले और समझ लें और इसे अगर आप प्राप्त कर ले, तो इस भारतवर्ष का नाम संसार सबसे ऊंचा, सबसे शक्तिशाली, सबसे सुंदर, और यहाँ के जितने भी गंदगी के अड्डे हैं वो सब साफ, तो अंदर की ये सफाई जब आपकी होगी तो सामूहिक में भी सफाई होगा। व्यष्टि की सफाई है वो समष्टि में होगा। इसमें मैंने कहा आपसे कि हर तरह की शारीरिक मानसिक भौतिक हर चीज ठीक हो जाती, हर दायरे में हर जगह आप बहुत उच्च स्थान पे पहुंचे। बड़ा बड़ा काम है तो क्या विद्यार्थी है तो कुछ भी, और सबसे बड़ी चीज कि आप आनंद के सागर में पूछे। अब ये आनंद की बात बहुत लोग नहीं समझ पाते। जैसे सुख और दुख, जब सुख होता है तो हमारा अहंकार जो है बढ़ता, और जब हमें हमारा अहंकार डूबता है तो फिर हमें दुख होता है। तो सुख और दुख ऐसी दो तस्वीरें हैं एक ही पहिया, लेकिन आनंद तो एक नेम, और उसमें आप सारी सृष्टि को एक नाटक की तरह देखते। इसके कितने लाभ हैं वो बताना एक लेक्चर में तो मुनासिब है, लेकिन आप करिए इसमें, देखिए, पाइए और करिए। अब आज इतने लोग यहाँ इकट्ठा हुए, इसमें से कितने लोग सहयोग में उतरेंगे जिन्होंने हो, लेकिन जिसने निश्चय कर दिया वो बहुत आसानी से। आपसे यही विनती है कि आप लोग निश्चय करें
कि आज हमने पर अपनी कुंडलिनी का जागरण और उसके कारण इस चारों तरफ फैली हुई शक्ति का अनुभव किया। तो इसको हम बढ़ाएंगे और इसका लाभ हम सबको देंगे। आज के लेक्चर में सब बताया गया होगा कि कुंडलिनी क्या होती है, ये क्या होता है वगैरह, पर यह भी जानना सिर्फ बुद्धि तक, संयोग बुद्धि से परे। जो कुछ भी हमने कहा ये भी बुद्धि तक रह गया। अब बुद्धि से परे आप उठना, और उसमें बहुत थोड़ा सा समय लगता है। हिंदुस्तान और दिल्ली में भी बहुत थोड़ा सा समय। बड़ा आश्चर्य इस तरह से यहाँ पर सहयोग बड़े जोरों में अपना अस्तित्व दिखा, बहुत जोर। तो मैं चाहूंगी कि आप लोग मन में ये निश्चय करें कि माँ ने और हमें एक विधि की है कि संयोग को प्राप्त करने के बाद हम इससे बढ़ेंगे, बहुत जल्दी कार्य हो सके। इसमें कोई वाद विवाद नहीं कर सकते, कोई विचारधारा नहीं चला सकते। ये बुद्धि से परे, साइंस से परे। और जो हम कह रहे हैं उसको आप जान लीजिए और पड़ताल लीजिए। अगर सच है तो कितनी बड़ी चीज है हम सबके। हमने तो सिर्फ इतना ही किया, पहले ये कार्य होता था, अब हमने ये सामूहिक कार्य कैसा करना चाहिए इसका पता लगा लिया, बस। और तो कुछ नहीं किया था। बस सामूहिक का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि जितनी क्वालिटी बढ़ती है उतनी क्वालिटी गिर जाती है, लोग कैसे होना। अच्छा नहीं यार तू स्पीकिंग इन लैंग्वेज because most of them English very well. I could have spoken English language, and but some of them don't know. They have come from villages, from smaller places, and I hope you people won't mind. You know, listen to so many of my lectures, will be much more lucky than all these people. So please forgive me. और मैंने कहा है कि सबको माफ कर देती है ये चारों तरफ फैली हुई परमात्मा की प्रेम, सबको। ये तो प्यार का महासागर, और ये ज्ञान का भी महासागर, और आशीर्वादों का भी महासागर। लेकिन सबसे अधिक ये माफ करने का महासागर, क्षमा सागर, क्षमा का महासागर। आप कोई सी भी गलती करें आज इस वक्त, सब माफ। आखिर आप इंसान अगर गलती करता है तो ठीक है, तो आप भगवान का तो अपने प्रति जो है आपको प्रसन्न है। अपने यहाँ ये बीमारी कम है और देश में बहुत ज्यादा है। हर एक आदमी गिल्टी फील करता है, हर एक। और इतने बेवकूफी से कहीं कहीं लोग बताते हैं तो मुझे आश्चर्य होता है
कि कोई चीज वियतनाम में हो रही उसके लिए वो लंदन में ड्यूटी फील कर जो हो गया उसको ठीक। अब उसके लिए अभी लोग फायदा क्या, उसे ये चक्र आप पकड़ते यहाँ और ये चक्र पकड़ने से आपको अंजाना की बीमारी हो सकती है, आपको नर्वस हो सकता है, दुनिया भर की। तो काहे को सोचना कह रहे हैं मैंने ये गलती कर दी, मैंने ये गुनाह कर दिया, ये कर दिया, सब माफ कर, कोई गुनाह नहीं हमारी नजर में। वहां को तो बच्चे ऐसे ही प्यारे होते हैं। दूसरी बात कि आप लोगों को सबको भी माफ कर देते। देखिए आप किसी को माफ करें या न करें, आप कुछ नहीं करते ना, कुछ करते मैं नहीं माफ कर सकता, मैंने क्या कर रही थी। उल्टे अगर आप माफ नहीं करें तो गलत लोगों के हाथों में खेलते, जिसने आपको सताया है उसको याद करने से फायदा क्या है, इससे अच्छा परमात्मा को याद करो। और उससे गुस्सा बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है, आप अपने को सताते हैं, चलते हैं और बिल्कुल झूठ है। इसलिए सबको एक साथ माफ कर दीजिए, उनके बारे में सोचे भी मत, क्योंकि वो भी एक साथ बिल्कुल माफ। पहले अपने को माफ करिए, उससे सबको माफ कर दीजिए, और कुछ करने की जरूरत नहीं। आपके पाँव में जब जूते हो उतार दीजिए। अब दोनों हाथ ऐसे ऊपर मिले, सब लोग करें, कोई भी ऐसा ना हो ना, इसे नहीं करना वो चल जाए, क्योंकि बात ये है इससे जबरदस्ती तो हो नहीं सकती सर, बिल्कुल जबरदस्ती नहीं हो सकती। ये जो कुंडलिनी है ना, ये आपकी शुद्ध इच्छा है, और आपकी इच्छा ही नहीं है ये कुंडलिनी नहीं होती है। ये आपकी माँ, आपकी सबकी, हर एक व्यक्ति की अपनी माँ आपके बारे में सब जानती और आपको पुनर्जन्म देने में बहुत लालायित ये हाथ करें। कोई बाधित हटा दीजिए, कोई बाधित होगा तो उसको नुकसान होगा। अपना राइट हैंड आवाज करें और सर झुका है और देखे काबू से ठंडी हवा आ रही है, बहुत ही सर झुका है। प्लीज बेंड योर हेड। देखिए कि बालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही है। गर्म तो तब आएगी जब आपके अपने को माफ नहीं किया हो या दूसरों को माफ नहीं किया हो। तो अभी करिए माफ, हाथ थोड़ा ऊपर हथेली में रखिए। किसी को बहुत दूर तक आती, किसी को नजदीक में आती। प्लीज बेंड योर हेड, प्लीज बेंड योर हेड। ना आप लेफ्ट हैंड हमारे और फिर से सर झुकाए और राइट हैंड से देख, ठंडी हवा आ रही थी, शंका नहीं करना। Please bend your head. I see with your right hand there's a tooth or a half piece coming out of your quadrant bone area. If it is not, that means you are not forgiven others and you are not forgiven yourself. Please do it now.
और राइट हैंड फिर से आपकी। और सब किसी दिखाओ और देखिए सबसे ठंडी या गर्म हवा आ रही है। ऊपर देख सकते हैं, पास में देख सकते हैं। अब दोनों हाथ आकाश की ओर पीछे और सर पीछे जाओ। और यहाँ आप इन 3 प्रश्नों से कोई से भी एक प्रश्न पूछा। पहला प्रश्न, मां ये क्या परमात्मा की विवेचना है? 3 बार पूछा, मन में पूछा। दूसरा प्रश्न, मां क्या ये परम चैतन्य? तीसरा प्रश्न, क्या मां ये रूह है? इसमें से कोई सा भी एक प्रश्न 3 बार अपने मन में पूछिए, गर्दन पीछे झुका। One of these questions 3 times. First one, whether this is the good deeds of the Holy Ghost, or whether this is the all-pervading power of divine love, or whether this is Parama Chaitanya. Now, अब हाथ में जरूर करें, इसको क्या मैं सोचते I don't think ये विचार हो जाए। ये भी आप आगे जान जाइएगा कि सहज में कुदरत में पहले आपको विचार समाधि प्राप्त हो, तो पहले बहुत कठिन समझी जाती और फिर निर्विकल्प समाधि, इससे आप माहिर हो जाते हैं। 1 महीने के अंदर आप बिल्कुल अपने मास्टर हो सकते हैं। आप जिन लोगों के इंद्रियों में या तलवे में या तालू से ठंडी या गर्म हवा आ रही हो, वो सब लोग हाथ ऊपर करें और दोस्त फ्रॉम देयर